गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना लाइक दैट हम लोग कहेंगे होम मैनेजमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा है। ये दूसरा लेक्चर है होम मैनेजमेंट का। आज का हमारा जो टॉपिक है, कल का हम लोग ने होम मैनेजमेंट का हिस्ट्री देखा है, उसके मीनिंग्स को देखा है, उसके डिफिनीशन को देखा है, उसके कैरेक्टर को देखा है। लाइक दैट जो है गृह प्रबंधन के हम लोग जो है इतिहास को भी देख लिया अच्छे से। लाइक दैट उसकी डिफिनीशन को भी हम समझ गए हैं क्या अर्थ होता है। आइए अब हम लोग कहते हैं कि इस हमारे गृह प्रबंधन मीन्स घर को चलाने के जो तरीके हैं, उस तरीके के तहत हम लोग कहेंगे गृह प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ होता है कि घर को चलाने का तरीका। तो घर को चलाने का जो तरीका होता है उसमें हम कहेंगे कौन कौन से उत्प्रेरक होते हैं जो है, जो चलाने में हमारे घर को क्या करते हैं, सहायक होते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे घर हमारा बेहतरीन चलेगा, घर में कोई समस्या नहीं होगी, परिवार में सभी लोग अच्छे ढंग से रहेंगे, सुख और शांति के साथ रहेंगे। लाइक दैट अगर ये हम कहेंगे कि उत्प्रेरक तत्व अगर सब में जो है अच्छे से बैठ जाए तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती। परिवार लॉन्ग लाइन तक जो है बिना डिवाइडेशन के चलेगा, अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारे जो भी निर्धारक तत्व हैं उसे हम लोग जनरली तौर पर जानते हैं जो है कि गृह प्रबंधन के जो उत्प्रेरक तत्व होते हैं इनको इंग्लिश में मोटिवेटिव फैक्टर बोलते हैं। मोटिवेशन फैक्टर क्या इनको बोला जाता है? हम लोग कहेंगे कि मोटिवेशन फैक्टर। मोटिवेशन मोटिवेशन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर। देखिए ये मोटिवेशन फैक्टर हमारे लाइदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हमारा मिलेगा कि सबसे अधिक हमारा मोटिवेटर फैक्टर कौन सा होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे कि गृह प्रबंधन मीन्स घर को चलाने के जो तरीके हैं उसमें सबसे बेहतरीन तरीका का हमारा जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, वो कौन सा है जो है। तो हम कहेंगे कि कुल मिलाकर के जो है होम मैनेजमेंट के जो हमारे मोटिवेटर फैक्टर होते हैं ये तीन होते हैं जो है। हम कहेंगे होम मैनेजमेंट के उत्प्रेरक तत्व। उत्प्रेरक उत्प्रेरक तत्व। ये उत्प्रेरक तत्व होम मैनेजमेंट के उत्प्रेरक तत्व कुल तीन होते हैं। लाइक दैट जिसे आप जानते भी हैं, लाइक दैट हम कहेंगे मूल्य होता है हमारा, मूल्य आब्लिक कहेंगे कीमत। मूल्य आब्लिक कीमत। देखिए मूल्य आब्लिक हम लोग कहेंगे कीमत। कीमत। दूसरे तौर पर हम लोग कहेंगे कि लक्ष्य होता है हमारा, लक्ष्य। और तीसरे तौर पर हम लोग कहेंगे स्तर होता है, स्तर। ये तीन हमारे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर होता है। ये फर्स्ट हमारा, पहला हमारा होता है फर्स्ट। और हम कहेंगे सेकंड हमारा तत्व होता है, एलिमेंट से होता है। और ये हमारा थर्ड होता है, तीसरा होता है। अब देखिए यहाँ पर मूल्य को इंग्लिश में हम लोग वैल्यू कहेंगे, वैल्यू। यहाँ पर नाम दिया जाता है वैल्यू। हम लोग कहेंगे वैल्यू। वैल्यू मीन्स पहला हमारा वैल्यू होगा इंग्लिश के टर्म में देखें तो दूसरे को हम लोग कहेंगे गोल होगा, गोल। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे गोल होगा, गोल। और तीसरे को हम लोग स्टैंडर्ड बोलेंगे, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स हमारा यहाँ पर मिला स्टैंडर्ड। हम कहेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि हमारा जो गृह प्रबंधन के मोटिवेटर तत्व हैं वो तीन हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा वैल्यू होगा, दूसरा गोल होगा, तीसरा स्टैंडर्ड होगा। आगे इन तीनों का हम लोग देखते हैं इंटर रिलेशन मीन्स इनका आपस में संबंध है कि नहीं है। हम कहेंगे इनका आपस में संबंध होता है जो है। तो हम कहेंगे कि इनका संबंध कैसा होगा जो है। तो देखते हैं जो उत्प्रेरक तत्वों के संबंध। गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्वों में संबंध। तत्वों में संबंध। क्या इनमें संबंध होता है? इनके रिलेशन को हम लोग को देखना है कि क्या रिलेशन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। रिलेशन के तौर पर हम लोग कहेंगे कि हमारा तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि सबसे हमारा जो सेंटर पॉइंट में होगा जो है हम लोग कहेंगे वैल्यू होगा। देखिए वैल्यू
सबसे सेंटर पॉइंट में हमारा वैल्यू होगा और हम कहेंगे कि इस वैल्यू से ही जो है ओरिजिन होगी, उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति होगी, हम लोग कहेंगे उत्पत्ति होगी, लाइक दैट लक्ष्य की उत्पत्ति होगी, लक्ष्य की। और हम कहेंगे कि दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारे स्तर की भी हम लोग कहेंगे क्या होगी, उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति, उत्पत्ति। देखिए हम लोग कहेंगे मूल्य से ही हमारे लक्ष्य की उत्पत्ति होती है और मूल्य से ही हमारे स्तर की उत्पत्ति होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसकी मूल्य की उत्पत्ति किससे होती है, इसकी उत्पत्ति हम देखें तो हम लोग कहेंगे कि मूल्य की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति, उत्पत्ति हम कहेंगे व्यक्ति की इच्छाओं, व्यक्ति की, व्यक्ति की इच्छाओं, व्यक्ति की इच्छाओं एवं रुचियों से, रुचियों, रुचियों से। आप समझ गए होंगे कि हम लोग कहेंगे कि मूल्य की उत्पत्ति किससे होती है। लाइक दैट हमें मालूम हो चुका है जो है कि हमारे जो तीन हमारे उत्प्रेरक तत्व हैं गृह प्रबंधन के, उसमें हम कहेंगे सबसे हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा मूल्य है, केंद्र बिंदु भी है। ये हम कहेंगे कि होम मैनेजमेंट का, होम मैनेजमेंट में हम कहेंगे केंद्र बिंदु भी है, ये केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु पर हमारा क्या होता है, मूल्य होता है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है, हम लोग कहेंगे व्यक्ति की इच्छाओं, व्यक्ति की इच्छाओं और अभिरुचियों से मूल्य की उत्पत्ति होती है। और जबकि इस मूल्य से हम लोग कहेंगे लक्ष्य की उत्पत्ति होती है और स्तर की उत्पत्ति होती है। और ये दोनों आपके जो है मूल्य प्रभावित करेगा, प्रभावित करता है, प्रभावित, ये लक्ष्य हमारा प्रभावित करेगा जो है स्तर को, और स्तर प्रभावित करेगा हमारे लक्ष्य को, प्रभावित करेगा, प्रभावित। अब देखिए दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, फिर हम कहेंगे कि ये स्तर भी प्रभावित करेगा, मूल्य को प्रभावित करेगा, प्रभावित करता है, प्रभावित करेगा। और लक्ष्य भी हम लोग कहेंगे इसको प्रभावित करेगा, प्रभावित। आप समझ गए होंगे अंतः संबंध, हम क्या बोलेंगे, इंटर रिलेशन, तीनों का हम कहेंगे कि मूल्य, मूल्य, लक्ष्य, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर में, स्तर में अंतर संबंध होता है, अंतर संबंध, अंतर संबंध मीन्स इंटर रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन, अंतर संबंध होता है, होता है। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर हमने दिया कि हमारे तीनों तत्वों की उत्पत्ति किससे होती है, मीन्स मूल्य की उत्पत्ति किससे हुई, हम कहेंगे लक्ष्य की उत्पत्ति किससे हुई और स्तर की उत्पत्ति किससे हुई, और तीनों का आपस में क्या संबंध है, इंटर रिलेशन क्या है। तीनों का इंटर रिलेशन ये है जो है कि हम कहेंगे कि वैल्यू से जो है लक्ष्य की उत्पत्ति होती है और लक्ष्य वैल्यू को प्रभावित करता है। फिर हम कहेंगे वैल्यू से हमारे स्तर की उत्पत्ति होती है और स्तर मूल्य को प्रभावित करता है, और लक्ष्य स्तर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते रहते हैं जो है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा मेजर पॉइंट से जो है पहला एलिमेंट से जो हमारे गृह प्रबंधन को प्रभावित करता है या महत्व देता है तो वो क्या है। लाइक दैट हम लोग आज अपने इस निर्धारक तत्वों के तहत हम कहेंगे कि मूल्य को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो आइए मूल्य को हम लोग देखते हैं, मूल्य की परिभाषा। लाइक दैट हमारा पॉइंट चलेगा मूल्य। अब देखिए मूल्य के तहत हम लोग इसकी क्या करेंगे, परिभाषा लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा, ये परिभाषा भी हम लेंगे निकिल और डार्सी के अनुसार, निकिल एवं डार्सी, एवं डार्सी के अनुसार। निकिल और डार्सी ने क्या बताया, जो हम लोग कहेंगे निकिल और डार्सी ने क्या बताया, परिभाषा क्या दिया मूल्य की जो है। तो लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि निकिल और डार्सी ने बहुत ही बेहतरीन इसको समझाया है। लाइक दैट उन्होंने क्या बोला जो है कि मानवीय व्यवहार को
प्रेरित करने वाला हमारा एक कारक है। ये जो है लाइक दैट मूल्य क्या होता है, जो है मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने वाला, या हम कहेंगे कि प्रेरित करने वाला हमारा कारक होता है। और इसके साथ ही न्याय, विवेचन और विश्लेषण को आधार प्रदान करने वाला कारक होता है। तो लाइक दैट हम लोग इससे क्या करते हैं, जो है एक ही पॉइंट्स में समावेशित करते हैं। जो है लाइक दैट हम कहेंगे कि मूल्य, हम कहें मानवीय व्यवहार को, मानवीय व्यवहार को प्रेरित मानवीय व्यवहार को प्रेरित मीन्स मोटिवेट मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाला कारक है। व्यवहार को प्रेरित करने वाला कारक तथा हम कहेंगे तथा न्याय, विवेचन तथा विश्लेषण को आधार प्रदान करने वाला कारक मूल्य कहलाता है। अब देखिए हम लोग का ये पॉइंट्स मिल चुका है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा देखिए मोटिवेशन, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट्स मिला जो है कि मानवीय व्यवहार को मोटिवेट करने वाला कारक तथा न्याय, विवेचन और विश्लेषण को आधार प्रदान करने वाला जो हमारा कारक होता है उसी को हम लोग मूल्य कहते हैं। जो है तो लाइक दैट यहाँ पर हमारा मालूम हो गया कि ये मानवीय व्यवहार को, किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करता है जो है हमारा मूल्य। हम कहेंगे न्याय की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विवेचन भी अच्छे तरह, विश्लेषण भी अच्छे तरीके से करता है। लाइक दैट इस तरीके के जो हमारे फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, उन्हें हम लोग जो है बोलते हैं वैल्यू या कीमत या मूल्य। तो आइए इसकी विशेषता हम आपको दिखाते हैं। इसकी विशेषता एक नहीं कई विशेषताएं इसकी है। इसकी विशेषताओं के आधार पर आप मूल्य को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि रियल में मूल्य होता क्या है। जो है तो डिफिनीशन के तौर पर तो आपने देख लिया है, एक ही डिफिनीशन आपको हम देंगे निकिल और डार्सी की। यही हमेशा पूछी भी जाती है और यही हमारा इसका क्या है, बेस भी है, आधार भी है और अच्छी परिभाषा भी है, मीन से समझने योग्य भी है। तो आइए हम लोग कहते हैं मूल्य की विशेषता। मूल्य की विशेषता, अब देखिए मूल्य की विशेषता एक नहीं है, कई विशेषता है मूल्य की। लाइक दैट जो है हम क्या करेंगे, इसके लगभग सभी विशेषताओं को आपको देते हैं और इस विशेषता के आधार पर आप मूल्य को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि हमारा मूल्य क्या होता है। देखिए मूल्य हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत होता है। लाइक दैट हमारा मूल्य कैसा होगा, हम कहेंगे व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत होता है, आत्मगत होता है। हम लोग कहेंगे आत्मगत होता है, आत्मगत। व्यक्तिगत भी होता है, आत्मगत होता है। जो है हम कहेंगे स्थायी और अस्थायी होता है, स्थायी भी होगा एवं अस्थायी भी होगा, अस्थायी, स्थायी भी होगा और अस्थायी भी होता है। लाइक दैट हम कहेंगे धनात्मक भी होगा एवं ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। जो है निर्देशात्मक भी होगा, हम कहेंगे निर्देशात्मक
निर्देशात्मक भी होगा। छठा पॉइंट हम लोग कहेंगे कि यह हमारा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होगा। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। पर्सनालिटी के हमारे कहेंगे कि निर्माण में सहायक होता है। संस्कृत के परिचायक होता है। संस्कृति के परिचायक होता है। सामान्य तथ्यों पर आधारित होता है। सामान्य तथ्यों पर आधारित भी होता है। नापा व अध्ययन किया जा सकता है। नापा व अध्ययन किया जा सकता है। नापा व अध्ययन किया जा सकता है। जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन को सार्थक बनाने वाला जीवन को सार्थक बनाने वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जीवन का प्रेरक बिंदु है। जीवन का प्रेरक बिंदु है। जीवन का प्रेरक बिंदु है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक लक्ष्य प्राप्ति में सहायक भी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। निर्णय विवेचन और विश्लेषण का मुख्य आधार है। मूल्य से संतुष्टि और सुख मिलता है। संतुष्टि एवं सुख शांति मिलती है। सुख और शांति मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य भिन्न भिन्न होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सोचने समझने तर्क करने एवं कार्य करने की शक्ति देता है। देखिए ये सभी पॉइंट्स हमारे यहाँ पर लिखे गए हैं, जो है मूल्य की विशेषता। लाइक दैट कुल मिलाकर के 15 हमने इसके कैरेक्टर्स को दिए हैं। जो है इन 15 कैरेक्टर्स को आप अपने माइंड में अगर सेट कर लेते हैं, जो है तो आपका जो है ये जो हमारा एलिमेंट्स है या फैक्टर है, जो है ये अच्छे से आपको जो है कंठस्थ हो जाएगा। लाइक दैट हम कहेंगे कि मूल्य हमारा व्यक्तिगत होता है, मीन्स आत्मगत, आंतरिक होता है, व्यक्तिगत होता है। इसलिए हर व्यक्ति का अपना अपना मूल्य होता है। जो है मूल्य एक नहीं होते। हम कहेंगे कि मूल्य भिन्न भिन्न होता है, अनेक होते हैं। जितने व्यक्ति होते हैं हर व्यक्ति का अपना एक अलग मूल्य होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो मूल्य होता है वो व्यक्तिगत होता है। जो है घर में हमारा मेजर पॉइंट हमारी आती है गृहिणी आती है। जो है हम कहें गृहिणी का जो व्यक्तिगत है हमारा जो मूल्य, वो हम कहेंगे सबसे ज्यादा होता है। जो है मीन्स ज्यादा महत्वपूर्ण का होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे व्यक्तिगत होगा, आत्मगत होगा, लाइक दैट हम कहेंगे स्थायी भी होगा। हम कहेंगे कि हमारे जो मूल्य होंगे ये मूल्य हमारे स्थायी भी होंगे, और हम लोग कहेंगे कि अस्थायी भी होगा। देखिए मूल्य हमारे स्थायी भी हैं और हम कहेंगे स्थायी भी हैं। मीन्स मूल्य हमारा घटता बढ़ता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य क्या करता है, जो है पूरी जिंदगी में
हमेशा घटता बढ़ता है, कभी मूल्य बढ़ जाएगा तो कभी मूल्य घट जाएगा। लाइक दैट हम कहेंगे मूल्य धनात्मक भी होता है और मूल्य हम लोग कहेंगे ऋणात्मक भी होता है। कभी कभी मूल्य हमारा जो बढ़ता है जो है तो हम लोग कहेंगे मूल्य बढ़ गया, मीन से आदमी की वैल्यू बढ़ गई जो है। जब वैल्यू बढ़ गई तो हम कहेंगे मूल्य उसका धनात्मक हो गया। लेकिन जब उसका मूल्य हम कहेंगे कम हो गया, मीन्स उसकी बुराइयां होने लगी व्यक्ति की, तो हम कहेंगे उसका मूल्य कम हो गया, लाइक ऋणात्मक हो गया। निर्देशात्मक होता है, देखिए निर्देशात्मक मीन से मूल्य, किसी व्यक्ति का मूल्य एक दूसरे व्यक्ति को निर्देशात्मक होता है, उसकी बातों को लोग सुनते हैं। जो अगर किसी अच्छे पदे पर व्यक्ति है जो, तो उसकी बात को लोग सुनते हैं क्योंकि उसका मूल्य ज्यादा है जो है। मीन्स हम कहेंगे निर्देशात्मक भी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है, देखिए पर्सनालिटी निर्माण, अगर आपका मूल्य बढ़िया है जो है तो आपकी पर्सनालिटी क्या की जाएगी, आपकी पर्सनालिटी बेहतरीन मानी जाती है जो है। लाइक देखिए संस्कृत की जड़ है, संस्कृत के परिचायक है जो है। मीन से हमारे जो कल्चर हैं उसके तहत हमारा क्या होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना मूल्य होता है जो है। सामान्य, देखिए सामान्य तथ्यों पर हमारा क्या होता है, मूल्य आधारित होता है जो है। हम कहें इसमें विविधताएं होती हैं लेकिन हम कहेंगे सामान्य स्तर पर क्या होता है, आधारित होता है। इस मूल्य को देखिए हम लोग कहेंगे मूल्य को नापा जा सकता है और अध्ययन भी किया जा सकता है जो है। मीन्स किसी व्यक्ति के मूल्य को हम नाप सकते हैं जो है कि इसका मूल्य कितना होगा, उसके बारे में हम अध्ययन भी कर सकते हैं। हम कहेंगे मूल्य हमारा जीवन को सार्थक बनाने वाला होता है। मीन से हमारा जो भी व्यक्ति अच्छे पदों में पहुंच गया है उसके मूल्य को देख करके हम अपना जीवन भी सार्थक बना सकते हैं। लाइक दैट जीवन हमारा जीवन का प्रेरक बिंदु है। मीन से हर व्यक्ति के तहत हमारा मूल्य क्या होता है जो है, प्रेरक होता है, मोटिवेटर का कार्य करता है। लाइक दैट हम कहेंगे लक्ष्य प्राप्ति में हमारा क्या होता है, सहायक होता है। जैसे होता है वो व्यक्ति बहुत अच्छी जगहों पर है, हमें भी मेहनत करके उस लक्ष्य तक पहुंचना है। मीन्स किसी वस्तु को प्राप्त करने का हमारा एक तरीके से हम कहेंगे बेहतरीन हमारा ये साधन है जो है, मानवीय साधन जिसे हम लोग कहेंगे। लाइक दैट मूल्य प्राप्ति पर देखिए संतुष्टि एवं सुख शांति मिलती है। अगर किसी को अगर उसका लक्ष्य मिल जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है तो उसका लक्ष्य भी बढ़ जाएगा, मूल्य भी बढ़ जाएगा। मूल्य बढ़ गया तो हम कहेंगे लक्ष्य ऑटोमेटिक उसके आने लगते हैं। लाइक दैट उसे सुख शांति मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य भिन्न भिन्न होता है। मीन्स जैसे लोग होंगे उस तरीके का उनका क्या होता है, वैल्यू होती है, कीमत होती है। हम कहेंगे मूल्य सोचने समझने तर्क करने एवं कहेंगे कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, प्रदान शक्ति देता है या प्रदान करता है। लाइक दैट जो है किसी भी व्यक्ति को अगर हम देख लेते हैं कि वो रिचेस्ट है, धनी है, उसका मूल्य ज्यादा है, हाई फाई दिख रहा है, तो वही उसका दिखना ही उसका वैल्यू है, मूल्य है। इससे हमें भी जो है क्या करती है जो है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि मूल्य हमारा क्या होता है, गृह प्रबंधन के प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके तहत हम लोग ने देखा कि ये सभी हमारी चीजें क्या रही है जो है, हम कहेंगे कि ये सभी चीजें हमें जानने चाहिए क्योंकि यही हमारा मूल्य का बेस है। जो मूल्य का हम लोग होता है ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट, तो मूल्य का बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसके विशेषता से जान सकते हैं। पूरी अगर इसकी विशेषता आपने समझ ली, जान ली, तो आप समझिए कि आपने जो है मूल्य को अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं इस मूल्य का क्लासिफिकेशन, मूल्य का वर्गीकरण। इस मूल्य के वर्गीकरण से ही हमारा पूरा का पूरा ये एलिमेंट्स या हम कहेंगे फैक्टर हमारा मूल्य समाप्त होगा। लेकिन हाँ, ये हमारा जो मूल्य का क्लासिफिकेशन है ये भी हमारा काफी इंटरेस्टेड है, अच्छा है, यहां से हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन आता है जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं मूल्य का वर्गीकरण। मूल्य का वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब देखिए मूल्य का वर्गीकरण, इसके हम लोग कहेंगे, इसका वर्गीकरण के तहत हम कहेंगे बेस लेते हैं, आधार लेते हैं जो। तो आइए इसके हम लोग देखते हैं, इसके चार आधार, चार आधार लिए जाते हैं, चार।
हाँ, तो ये 5 आधार, लेकिन 5 आधार से आपको कोई लेना देना नहीं होगा। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा इस केवल 4 आधारों पर ही आएगा। इस 4 आधार के तहत आपको हम दिखाते हैं कि कौन कौन से हमारे इसके क्लासिफिकेशन के आधार हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसका पहला हम लोग क्लासिफिकेशन का जो आधार है इसका, हम लोग कहेंगे कि प्रभुत्व के आधार पर, प्रभुत्व प्रभुत्व के आधार पर, प्रभुत्व के आधार पर इसका वर्गीकरण हम लोग करते हैं। तो इसे दो वर्गों में बांटा गया है प्रभुत्व के आधार पर। लाई दैट पहला हम लोग कहेंगे कि हमारा इसका आएगा आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य। आंतरिक, आंतरिक व साधनात्मक, साधनात्मक मूल्य, आंतरिक व साधनात्मक मूल्य। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। जो है हमें दूसरा मिलेगा इसका, लाइक दैट हम लोग कहेंगे दूसरा मिलेगा आदर्शात्मक, आदर्शात्मक व, आदर्शात्मक व तथ्यात्मक, तथ्यात्मक, तथ्यात्मक मूल्य। देखिए ये हमारा मिला प्रभुत्व के आधार पर। लाइक दैट जो अब हम लोग दूसरा इसका लेते हैं क्लासिफिकेशन का, इसका प्रोसेस दूसरा ये दिखाते हैं आपको। हम लोग कहेंगे दूसरा इसका क्लासिफिकेशन का जो आधार मिलेगा वो हम लोग यहां से लेते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे कि पार्कर के अनुसार, पार्कर, पार्कर के अनुसार, पार्कर के अनुसार, पार्कर के अनुसार हम लोग कहेंगे कि हमारा मूल्य दो प्रकार का होता है। लाइक दैट आइए पार्कर का देखते हैं, क्रियात्मक एवं कल्पनात्मक। क्रियात्मक, क्रियात्मक मूल्य होगा, क्रियात्मक मूल्य, और हम कहेंगे कल्पनात्मक मूल्य, कल्पनात्मक मूल्य, क्रियात्मक एवं कल्पनात्मक मूल्य। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं। लाइक दैट थर्ड हम लोग का मिलेगा लिंडसे के अनुसार, लिंडसे, लिंडसे के अनुसार हम लोग देखते हैं यहां पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कई वर्गों में इनको जो है कई प्रकार का इन्होंने लिया है। लाइक दैट आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पहला इन्होंने लिया आर्थिक, आर्थिक मूल्य, आर्थिक मूल्य। दूसरा इन्होंने लिया जो है धार्मिक, धार्मिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य। तीसरा इन्होंने लिया राजनैतिक, राजनैतिक मूल्य। चौथा इन्होंने लिया सामाजिक, सामाजिक मूल्य। पांचवा इन्होंने लिया सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक। पांचवा इन्होंने लिया सैद्धांतिक, ठीक। और लास्ट इन्होंने छठा लिया सौंदर्यात्मक, सौंदर्यात्मक। और लास्ट देखिए हम लोग का मिलता है चौथा, लाइक दैट हम लोग का नायडू के अनुसार, नायडू, नायडू के अनुसार। आइए नायडू के अनुसार हम लोग देखते हैं जो है
इन्होंने कई रूपों में लिया है। लाइक दैट नायडू का दिखाते हैं आपको, ये देखिए हम लोग कहेंगे इनका भी आर्थिक है, आर्थिक मूल्य, आर्थिक मूल्य लाइक दैट। दूसरा शारीरिक मूल्य, शारीरिक मूल्य। और तीसरा लिया मानसिक मूल्य, मानसिक। चौथा लिया इन्होंने सामाजिक, सामाजिक। और इन्होंने पांचवा लिया मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। और लास्ट इन्होंने लिया छठवां दार्शनिक, दार्शनिक। इस तरीके से ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ। यहाँ पर काफी आपका डिफिकल्ट दिख रहा होगा, लाइक दैट डिफिकल्ट नहीं है। हमें कहेंगे कि ये केवल क्लासिफाइड है। हम लोग इसमें से 4-6 ही मूल्यों को हम लोग क्या करेंगे, विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जो एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में आते हैं जो है। तो लाइक दैट हमारा ये बेस है जो है कि प्रभुत्व के आधार पर हमारा ज्यादातर हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन देखिए यहीं से आते हैं। हम लोग कहेंगे आंतरिक और साधनात्मक मूल्य से हमारे जो है क्वेश्चन आते हैं, आदर्शात्मक और तथ्यात्मक मूल्य से हमारे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग कहेंगे क्रियात्मक मूल्य से क्वेश्चन आता है, और कल्पनात्मक मूल्य से क्वेश्चन आता है। तो लाइक दैट जो है दो मूल्य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो यहाँ पर और एक एक यहाँ पर, मीन्स कुल मिलाकर के 6 मूल्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इस 6 मूल्यों का ही हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। लाइक दैट जो है पहला आपने देखा है कि यहाँ पर क्या रहा, प्रभुत्व के आधार पर जो है हमारा जो मूल्य है वो दो प्रकार का है, जिसे हम लोग कहेंगे आंतरिक मूल्य व हमारा साधनात्मक मूल्य। दूसरे में हमें मिलेगा आदर्शात्मक मूल्य व तथ्यात्मक मूल्य। और हम कहेंगे कि इसके साथ ही हमारा पार्कर ने लिया क्रियात्मक मूल्य और कल्पनात्मक मूल्य, जबकि लिंडसे ने लिया जो है कि आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सैद्धांतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य। जबकि नायडू ने लिया जो है इसे आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, मानसिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मूल्य। इस तरीके से आपका मूल्य का क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख लिए होंगे आप, समाप्त होता है। लाइक दैट इसे आप क्या करेंगे, आप इसे अच्छे से नोट्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम लोग आते हैं अपने यहाँ पर आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्य के तहत। लाइक दैट देखते हैं आंतरिक मूल्य। देखिए आंतरिक मूल्य, आंतरिक मूल्य। देखिए आंतरिक मूल्य के तहत हमें कहेंगे कि हमारे अंदर के तहत जो भी चीजें आती हैं जो है वो हमारे आंतरिक मूल्य के अंतर्गत आती हैं जो है। तो अंदर के तहत जो भी चीजें हैं उसे आप जानते हैं। लाइक दैट आइए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। हम कहेंगे कि यहाँ पर माँ बेटे का प्रेम लाइक दैट देखिए हमारा आंतरिक मूल्य का जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल ही हम लोग को जानने हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं आंतरिक मूल्य का क्या एग्जाम्पल होगा। ईश्वर भक्ति में रुचि, ईश्वर भक्ति में, ईश्वर भक्ति में रुचि, ये हमारा आंतरिक मूल्य है। लाइक दैट हम कहेंगे पति पत्नी के बीच प्रेम, भाई बहन, भाई बहन में प्रेम, ये सब हमारे आंतरिक मूल्य है जो है। माँ बेटे का प्रेम, कहेंगे माँ बेटे का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, ये सब हमारे आंतरिक मूल्य है। हम कहेंगे कला एवं सौंदर्य के प्रति रुचि, कला एवं सौंदर्य के प्रति रुचि। देखिए लाइक दैट हम कहेंगे इंटर रिलेशन है जो है, दो व्यक्तियों के बीच इंटर रिलेशन पारस्परिक संबंध
लाइक दैट हमारा क्या होगा, दो व्यक्तियों के बीच हमारे क्या होंगे, जो आपसी संबंध होंगे वही हमारा आंतरिक, जिसका जितना व्यक्ति के, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जितना अच्छा हमारा क्या होगा, इंटर रिलेशन होगा, हम कहें कि वो ही हमारा उसका आंतरिक मूल्य होगा। लाइक दैट जो है आंतरिक मूल्य के तहत आपने जो है यहाँ पर देखा कि हमें मिला कि ईश्वर भक्ति में प्रेम या रुचि, ईश्वर भक्ति में प्रेम या रुचि हमारा क्या आंतरिक मूल्य होगा मेरा। हम कहेंगे पति पत्नी के बीच जो प्रेम है वो भी हमारा होगा, भाई बहन में प्रेम ये भी हमारा होगा, माँ बेटे का प्रेम ये भी होगा, कला एवं सौंदर्य के प्रति प्रेम, किसी वस्तु के प्रति प्रेम, लाइक दैट हम कहेंगे किसी वस्तु के प्रति प्रेम, रुचि, किसी वस्तु के प्रति हमारे क्या होगा, प्रेम होगा, रुचि होगा, लगाव, लगाव ही आंतरिक मूल्य कहलाता है, आंतरिक मूल्य कहलाता है, आंतरिक मूल्य कहलाता है। आप समझ गए होंगे आंतरिक मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु या हम कहेंगे किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम, रुचि, लगाव ही क्या बोला जाता है, आंतरिक मूल्य कहलाता है। आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंतरिक मूल्य के बाद, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल याद रखना है, यही सब एग्जाम्पल आपको आते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं अपना एग्जाम्पल साधनात्मक मूल्य, साधनात्मक मूल्य, साधनात्मक मूल्य। देखिए इस साधनात्मक मूल्य को हम लोग लक्ष्य मूल्य भी कहा जाता है, इसे इसे हम लोग लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं, इसी को लक्ष्य मूल्य, लक्ष्य मूल्य भी इसको कहा जाता है, साधनात्मक मूल्य को। आइए इसके एग्जाम्पल को दिखाते हैं कि कौन कौन से हमारे साधनात्मक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। जो है हम कहेंगे योजना बनाना, देखिए हमारा आएगा योजना बनाना, योजना बनाना ये साधनात्मक मूल्य है। हम कहेंगे क्रमबद्धता, क्रमबद्धता, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कौशल, कौशल, कहेंगे हम लोग क्षमता, क्षमता। ये किसी कार्य को पूर्ण कुशलता, कहेंगे किसी कार्य को, किसी कार्य को पूर्ण कुशलता, किसी कार्य को पूर्ण कुशलता एवं निपुणता, एवं निपुणता, एवं निपुणता से संपन्न करना, से संपन्न, संपन्न करना व्यक्ति का साधनात्मक मूल्य कहलाता है, साधनात्मक मूल्य कहलाता है। आप देख लिए होंगे यहाँ पर कि हमारा साधनात्मक मूल्य है क्या, जो है लाइक दैट इस साधनात्मक मूल्य को हम लोग लक्ष्य मूल्य कहते हैं। और जब भी हमें लक्ष्य प्राप्त करना होगा तो उस लक्ष्य के तहत हम लोग कहेंगे कि योजना बनानी होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग कहेंगे कि हमें योजना बनाना पड़ेगा, और वो भी हमें क्रमबद्धता होगी, और फिर हमारे पास स्किल भी होना चाहिए और कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ये सभी हमारे बोला गया है कि ये सभी हमारे आते हैं साधनात्मक मूल्य के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि किसी भी जो है किसी कार्य को पूर्ण कुशलता एवं निपुणता से संपन्न करना, संपन्न करना व्यक्ति का साधनात्मक मूल्य कहलाता है। लाइक दैट आप समझ गए होंगे साधनात्मक मूल्य के भी एग्जाम्पलों को। अब आइए हम लोग देखते हैं जो है आदर्शात्मक मूल्य। आइए इनको हम लोग समिश्रित कर देते हैं। लाइक दैट हम लोग कहते हैं जो है कि यहाँ पर हमारा
आंतरिक मूल्य और साधनात्मक मूल्य। आंतरिक मूल्य कंबाइंड के प्रोसेस में भी हम लोग देखते हैं यहां पर आंतरिक आंतरिक मूल्य एवं साधनात्मक मूल्य। साधनात्मक मूल्य, कुछ मूल्य हमारे ऐसे होते हैं जो आंतरिक भी होते हैं, कुछ मूल्य हमारे ऐसे होते हैं जो आंतरिक भी होते हैं और साधनात्मक भी होते हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमारा वैल्यू जो है आंतरिक भी मूल्य भी है और साधनात्मक मूल्य भी है। तो इसके तहत आइए हम लोग देखते हैं अपना जो है देख एग्जाम्पल आते हैं हम लोग एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आपको हम दिखाते हैं, हम लोग कहेंगे कला, ये दोनों के अंतर्गत आएगा। लाइक दैट हम कहेंगे खेल, खेल आराम, खेल आराम, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हम कहेंगे प्यार, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। देखिए ये सभी हमारे लाइक दैट ज्यादा हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे, इतना ही हमारा पर्याप्त होगा। अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अकॉर्डिंग टू एग्जाम हम लोग देखें तो हमारा इतना ही पर्याप्त होगा। हम लोग कहेंगे आर्ट, कला, खेल, आराम, स्वास्थ्य, प्यार और हमारा महत्वाकांक्षा। कुल मिलाकर के हमने 6 एग्जाम्पल दिया है आपको। ये 6 एग्जाम्पल हमारे क्या होते हैं, हम कहेंगे कि आंतरिक मूल्य भी हैं, आंतरिक भी हैं और साधनात्मक हैं, दोनों मूल्य हैं। ये दोनों मूल्य के अंतर्गत हमारा एग्जाम्पल है कि कुछ मूल्य हमारे कहेंगे कि आंतरिक होते हैं, कुछ साधनात्मक होते हैं, कुछ मूल्य हमारे आंतरिक और साधनात्मक दोनों होते हैं। आइए अब अगला हम लोग देखते हैं आदर्शात्मक मूल्य। आदर्शात्मक मूल्य, देखिए लाइक दैट एग्जाम्पल ही हमें चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अपना देखते हैं आदर्शात्मक मूल्य। देखिए आदर्शात्मक मूल्य, आदर्शात्मक मीन्स हम लोग कहेंगे आइडियल हमारा वैल्यू होगा। आइडियल वैल्यू हमारे क्या होंगे, लाइक दैट हम लोग इसे देखते हैं। देखिए नैतिकता पर आधारित होते हैं, हम लोग कहेंगे कि एग्जाम्पल इनका देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल लाइक दैट। देखिए हमारा क्या होगा, आदर्श मीन्स आदर्श पेश करेंगे, सत्यता, सत्यता, ईमानदारी, ईमानदारी, सत्यता, ईमानदारी, लाइक दैट कर्तव्य निष्ठता, कर्तव्य निष्ठता, कर्तव्य निष्ठता। देखिए ये सत्यता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता ये सभी हमारे आदर्शात्मक मूल्य होते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे कि हमारा नैतिकता पर आधारित, नैतिकता, नैतिकता पर आधारित, आधारित नैतिकता पर आधारित मूल्य, मूल्य आदर्शात्मक मूल्य कहलाते हैं, आदर्शात्मक मूल्य कहलाते हैं, मूल्य कहलाते हैं। मीन्स वह मूल्य जो आपको फेमस बना दे, मीन्स ऐसा मूल्य आपका जो आपको फेमस बना दे, उसे हम लोग आइडियल वैल्यू कहते हैं। लाइक दैट यहाँ पर मिला सत्यता, आपकी सत्यता आपको फेमस कर देगा, ईमानदारी आपको फेमस कर देगी, कर्तव्य निष्ठता आपको फेमस कर देगा। तो इस तरीके से आदर्शात्मक मूल्य हम लोग ने देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं तथ्यात्मक मूल्य। तथ्यात्मक मूल्य, तथ्यात्मक मूल्य। देखिए तथ्यात्मक मूल्य के तहत अगर हम लोग काउंट्स करें जो है तो हम लोग को मिलता है धन अर्जित करना। एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल,
धन अर्जित करना, धन अर्जित करना, धन अर्जित करना हमारा तथ्यात्मक मूल्य होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि सफलता प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, हाँ वो भी हमारा किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से सफलता प्राप्त करना, ये हमारा तथ्यात्मक मूल्य होता है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि इससे ज्यादा हम लोग अपनी क्राइटेरिया नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है इतने तक ही सीमित हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका यह टॉपिक आज लाइक दैट हम कहेंगे मूल्य जो हमारा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा जो है मोटिवेशनल फैक्टर था वो समाप्त होता है। कल हम लोग जो है इसके दूसरे और तीसरे फैक्टर की बात करेंगे, लाइक दैट गोल और स्टैंडर्ड की बात कल हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।